हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आज हम बात करेंगे बिहार टेट 2022 के बारे में। बिहार टेट 2022 के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि जो है 22 जुलाई को महा आंदोलन करने की तैयारी है बीटेट अभ्यर्थियों के माध्यम से, और बीटेट 2022 की जो है मांग वो पुरजोर तरीके से जो है बिहार सरकार के सामने रखेंगे। क्योंकि बिहार सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया है, कोर्ट के आदेश के हिसाब से भी स्पष्ट किया गया था कि बीटेट 2022 का आयोजन नहीं किया जाएगा। और उसके पीछे जो कारण बताया गया है, वो जो कारण है उनका ये कहना है कि बिहार के जो निवासी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बीटेट 2022 में अगर आवेदन करना चाहते हैं तो उनको जो है जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से उनके पास शिक्षक अभ्यर्थी बीटेट और सीटेट पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अब इसी पर आज जो है डिस्कशन करेंगे और एक समीक्षा आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसका बीटेट 2022 के अभ्यर्थी चाहें तो फायदा उठा सकते हैं। और ये फायदा वो आरटीआई लगा के भी उठा सकते हैं। आप बिहार बोर्ड जो कि बीटेट का आयोजन करता है वहां से बीटेट पास अभ्यर्थियों की जो संख्या है उसको मांग सकते हैं, और यही आरटीआई आप जो है सीबीएसई बोर्ड में लगा सकते हैं जो सीटेट का आयोजन करता है कि बिहार में कुल कितने अभ्यर्थी जो है सीटेट पास अभी तक हैं। और इसके साथ ही आप पटना के बिहार शिक्षा विभाग में भी एक आरटीआई लगा सकते हैं कि 2012 से लेकर के और 2022 तक में जितनी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न हुई हैं उसमें कितने बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थी जो हैं ज्वाइनिंग कर चुके हैं। इससे आपको जो है पता चल जाएगा कि वर्तमान में जिन पदों पे बहाली होनी है उसमें जो है बीटेट और सीटेट अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, ताकि आप अपनी मांग पुरजोर तरीके से रख सकें कि सरकार जो बता रही है कि हमारे पास बीटेट सीटेट के अभ्यर्थी पहले से उपलब्ध हैं उनकी संख्या पूरी तरीके से गलत है। कैसे गलत है वो सारी चीज आपको इस वीडियो में बताएंगे और बाकी डिटेल्स निकालना आपका काम है। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा। ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि बिहार टेट 2022 का आयोजन क्यों ना किया जाए, जब बिहार शिक्षा विभाग पहले ही कह रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक हमारी रिक्तियां आएंगी और रिक्तियों की एक लिस्ट जारी की गई है जो कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, उस पर हम अपना एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो जब सितंबर अक्टूबर तक आप रिक्तियां देंगे, नवंबर में आपके इलेक्शंस हैं मेयर के पद के लिए, तो इसका मतलब कि अभी 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी खबर आ चुकी है कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो बीटेट 2022 का आयोजन क्यों ना किया जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या बीटेट सीटेट के अभी भी कम है। कैसे कम है आपको बताते हैं, 2012 से लेकर के पूरा डाटा आपको बताएंगे। बस ये आप ध्यान रखिएगा कि 2012 में भी जो बीटेट पास हुए थे या सीटेट पास हुए थे और जो ज्वाइन किए थे उसमें से बहुत अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश के भी निवासी थे। उनकी संख्या को घटा देंगे तो ये संख्या बीटेट सीटेट की और कम हो जाएगी। आरटीआई लगाना आपका काम है। अगर आप बीटेट 2022 चाहते हैं तो आप आरटीआई लगाइए, बिहार बोर्ड में लगाइए, बीटेट का आयोजन जो करता है सीटेट में लगाइए, और बिहार के शिक्षा विभाग में रिक्तियां कितनी निकाली गई, कितनी ज्वाइनिंग हुई, उसका आप डाटा मांगिए ताकि आपको पता चल सके। और आपने जो केस किया था बीटेट 2022 के आयोजन के लेकर के उसमें उसको रिव्यू कराइए। तो आइए जानते हैं कैसे होता है। यहां पर 2011-12 में बिहार टेट जब हुआ था तो 1,27,000 वही 1,27,000 अभ्यर्थी जो है ट्रेंड थे। 1,27,000 अभ्यर्थी ट्रेंड थे। लेकिन यहां पर गौर करिएगा, इसमें उत्तर प्रदेश के भी अभ्यर्थी शामिल थे और महिला और पुरुष दोनों थे। और जो पटना हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसने उसमें एक चीज का ध्यान नहीं रखा है, क्योंकि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो होती है उसमें 50-50 बंटवारा है सीट का महिला और पुरुष का। तो वो अनुपात जो है उसमें भूल गए हैं देखना कि कितने पुरुष अभ्यर्थी पास हैं बीटेट सीटेट और कितने महिला अभ्यर्थी पास हैं। उन्होंने टोटलिंग देखी है जो कि वो भी गलत है। वैसे वहां पे किसी ने संख्या को जो है डाटा के रूप में पेश ही नहीं किया है, मुझे लगता है। अगर प्रस्तुत किया गया होता तो 2022 का जो बीटेट है उसका आयोजन बिल्कुल सुनिश्चित हो जाता। तो 1.47 लाख अभ्यर्थी, 1,47,000 अभ्यर्थी जो है ट्रेंड थे, जिसमें से 1 से 5 में आपके लगभग जो है 60,730 अभ्यर्थी
ठीक है। और 6 से 8 में 87,254 अभ्यर्थी थे, ठीक है। और ये यूपी बिहार मिला करके थे या अन स्टेट जो भी रहे उन मिला करके थे। तो 1 से 5 में लगभग जो है 25,000 अभ्यर्थी चयनित हुए थे और 6 से 8 में 16,000 अभ्यर्थी लगभग चयनित हुए थे। लगभग 41,000 अभ्यर्थी जो है चयनित हुए थे, जो 2011-12 में जो वैकेंसी आई थी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया 1 से 8 तक के लिए, और जो कि लगभग 15-16 तक चली थी, ठीक है। उसमें लगभग 41,000 अभ्यर्थी जो है चयनित हुए थे। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी बच रहे थे उनकी जो संख्या निकल के आ रही है 1,06,984। ये ट्रेंड अभ्यर्थी जो है बच रहे थे और इसमें यूपी के भी शामिल थे, ठीक है। अब देखिए 2012 में जो भर्ती हुई थी उस पर लगभग 1 लाख पदों पे भर्ती हुई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2017 में, क्योंकि 2017 में बीटेट का आयोजन किया गया था 1 से 8 के लिए, जिसमें जो है कुल आपके जो है 37,151 अभ्यर्थी जो है क्या हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे, ठीक है। 37,151 अभ्यर्थी इसमें जो है उत्तीर्ण हुए थे, ठीक। और आगे जो है जो डिटेल्स है वो ये है कि 2017 तक की जो स्थिति थी, क्योंकि बहाली तो निकाली नहीं गई थी, वैकेंसी जो है आपकी नहीं निकाली गई थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया लगभग 41,000 अभ्यर्थी जो है 2011-12 में सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। और 60,000 अभ्यर्थी जो है 2012 में, अगर आप मान लेते हैं कि 1 लाख अगर भर्ती हुई थी, 1 लाख अगर भर्ती हुई थी, उसमें से 60,000 शिक्षक अभ्यर्थी भी अगर सेलेक्ट हुए हैं, तो टोटल 1 से 8 में अगर अभ्यर्थी आपके होते हैं तो 97,000, ठीक है। खैर ये डाटा आप छोड़िए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि कितने सेलेक्ट हुए नहीं, वो तो आरटीआई से आपको पता चल जाएगा। लेकिन स्थिति ये थी कि 2011-12 में सिलेक्शन के बाद लगभग 1,06,000 अभ्यर्थी जो है बचे थे, ठीक है। और 1 लाख पदों पे बहाली हुई थी, ये आपको पता है। तो 60,000 अभ्यर्थी जो है लमसम जो है आपके 60,000 अभ्यर्थी जो है अगर बच रहे हैं 1 लाख में से, अगर आप नॉर्मली मान लो 40,000 ही सेलेक्ट हुए थे अगर, ठीक है, 1 लाख में 40,000 ही सेलेक्ट हुए थे, तो 60,000 अभ्यर्थी बच जाते हैं। और 2017 में बीटेट हुआ 1 से 8 में, उसमें जो है 37,151 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। तो 2017 के बीटेट अभ्यर्थी जिनको चांस नहीं मिला था 2012 में, उनकी संख्या और जो 1 लाख पदों पे बहाली हुई उसमें जो बचे अभ्यर्थी उनकी संख्या 97,151 इसमें यूपी के शामिल हैं, बीटेट और सीटेट, ठीक है। तो 2017 तक की जो स्थिति थी वो यह बन रही थी कि 97,151 अभ्यर्थी टोटल जो हैं बीटेट सीटेट थे, इंक्लूडिंग यूपी गवर्नमेंट, यूपी स्टेट और अदर स्टेट। 2019 की स्थिति के बाद जो है छठे चरण में लगभग 2.5 लाख आवेदन आए थे। तो छठे चरण में भी आप लोग जानते हैं कि अदर स्टेट के लोगों को अलाउ किया गया था। तो 2.5 लाख आवेदन का मतलब सीधा सीधा कि बीटेट सीटेट पास आपके पास टोटल 2.5 लाख अभ्यर्थी थे। और आपने देखा कि अधिकतर अभ्यर्थी जो यूपी के थे वो सिलेक्ट हुए। और 2012 से लेकर के 2019 तक, ठीक है, 2019 की जो स्थिति थी 2.5 लाख अभ्यर्थी आवेदन किए थे, तो सीटेट बीटेट पास 2.5 लाख अभ्यर्थी थे, आप ये मान के चलो। 2012 से लेकर 2019 तक सीटेट पास अभ्यर्थियों की लगभग जो संख्या थी वो 15 से 25,000 थी, ये सीटेट, ठीक है। 2012 से 2019 तक जो संख्या थी वो 15 से 25,000 थी, ठीक है। और नोट करने वाली बात यह है कि 2019 में कुल 2.5 लाख अभ्यर्थी बीटेट सीटेट पास थे जो आवेदन किए थे, और इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे, और प्लस उत्तर प्रदेश या अदर स्टेट के लोग भी शामिल थे, पहली चीज। अब बात करते हैं कि ज्वाइनिंग कितने लोगों की हुई छठे चरण में। तो 2.5 लाख में से लगभग 48,000 लोगों ने ज्वाइन किया, ये सरकार का डाटा है, ये मेरा डाटा नहीं है, ठीक है। 2.5 लाख में से 48,000 लोगों ने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। तो बचे कितने, 2,02,000 अभ्यर्थी जो है बच रहे हैं। फिर उसके बाद दिसंबर 2019 में सीटेट का आयोजन हुआ, जिसमें फर्स्ट पेपर में 18,000 और सेकंड पेपर में 7,543 अभ्यर्थी पास आउट हुए थे। टोटल 25,543 अभ्यर्थी दिसंबर सीटेट 2019 पास हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर मिला के। फिर जनवरी 2021 में सीटेट हुआ, जिसमें फर्स्ट पेपर में 18,000 अभ्यर्थी और सेकंड पेपर में 11,000 अभ्यर्थी पास थे। तो टोटल 32,000 अभ्यर्थी किए होते हैं, ठीक है। और ये जो अभ्यर्थियों की संख्या है ये बिहार के निवासी हैं। दिसंबर 2019 और सीटेट जनवरी 2021 ये बिहार के निवासी हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और ऊपर जो 2 लाख अभ्यर्थी बच रहे हैं, 2.5 लाख आवेदन आए थे, 48 से ज्वाइन किए, 2 लाख अभ्यर्थी जो बच रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा तो यूपी के ही थे,
ठीक है, फिर भी एक डाटा हमने निकाला है यहाँ पर कि बीटेट 2022 का आयोजन होना क्यों चाहिए। तो छठे चरण के बाद आपका एस्टेट भी हुआ था, एस्टेट 2019। एस्टेट 2019 का रिजल्ट फिर से जब फाइनलाइज किया गया तो 80,000 अभ्यर्थी सफल हुए। और छठे चरण की प्रक्रिया जो एस्टेट की चल रही थी उसमें 32,000 अभ्यर्थी जो है, या 32,000 सीटों के लिए लोग आवेदन किए हैं, तो हम उसको 32,000 ही ले लेते हैं और यहाँ से 80,000 ले लेते हैं एस्टेट के अभ्यर्थी। और ये एस्टेट के अभ्यर्थी वही हैं जो बीएड पास हैं। ठीक है, तो 2,02,000 अभ्यर्थी जो बच रहे थे, 48,000 सिलेक्शन होने के बाद, 2.5 लाख आवेदन हुए थे, 48,000 सिलेक्शन के बाद 2,02,000 अभ्यर्थी जो बच रहे थे, ये हाई स्कूल और इंटर में भी उम्मीदवारी रखते हैं। तो इनकी संख्या को अगर इसमें से घटा दिया जाए, यानी कि 80,000 और 32,000 अगर घटा देते हैं, ठीक है, अगर इनको जोड़ते हैं तो 1,12,000 होता है। 80,000 32,000 जोड़ेंगे तो 1,12,000 होगा। तो 2,02,000 में से 1,12,000 अभ्यर्थी आप घटा दीजिए तो ये संख्या 90,000 हो जाती है। 90,000 अभ्यर्थी बचते हैं, यानी कि छठे चरण के बाद आपके पास बीटेट सीटेट पास जो अभ्यर्थी हैं वो 90,000 बचते हैं। और इसमें 2017 तक के अभ्यर्थी शामिल हैं और प्लस यूपी के भी इसमें अभी शामिल हैं। ये 2017 तक की स्थिति बीटेट सीटेट की निकल के आ रही है। 90,000 अभ्यर्थी हैं, ठीक है, सीटेट बीटेट पास, और इसमें यूपी के भी शामिल हैं। तो अब तो डोमिसाइल पॉलिसी है तो यूपी के तो हट जाएंगे, तो ये संख्या और कम होगी, लेकिन 90,000 मान लेते हैं। अब दिसंबर सीटेट में मैंने बताया 25,543 हैं। जनवरी सीटेट में 29,000 जो कि बिहार के खास निवासी हैं। तो 90,000, 25,543 और 29,000 आप जोड़िएगा तो जो संख्या आती है बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थियों की 1,44,543, 1,44,543 है। इसमें यूपी के शामिल हैं, ठीक है, 90,000 वाले में शामिल। तो 1,44,543 बीटेट सीटेट पास उम्मीदवार 2022 तक की स्थिति में बने हुए हैं। पेपर में खबर निकलती है 7वें चरण की जो पदों की संख्या बताई जा रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, बाकायदा जो सूची जारी की गई है रिक्तियों की, उसका टोटल आपने देखा होगा। उसका टोटल है 1,29,048। 1,29,048 पदों पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आयोजन होना है। कोई भी पद जब निकलते हैं तो उसके दुगने अभ्यर्थी आपके पास होने चाहिए, ये नियम में है कि कम से कम दुगने अभ्यर्थी आपके पास होने चाहिए। तो 1,29,048 को जब 2 से आप गुना करेंगे तो आपको मिलता है 2,58,096। 2,58,096, यानी कि 2,58,096 बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थी आपके पास होने चाहिए, ठीक है, पदों की भर्ती के लिए। और आपके पास हैं कितने? 1,44,543 अभ्यर्थी। सीटों के दुगने भी आपके पास नहीं है, जबकि काउंसलिंग में यह नियम है कि सीटों के दुगने अभ्यर्थी होने चाहिए। और जब आप इसको महिला पुरुष अनुपात में देखेंगे तो ये आंकड़ा और गड़बड़ा जाएगा, यह आंकड़ा और कम हो जाएगा। तो सरकार ने ये कैसे कहा कि उनके पास सीटेट पीटेट पास अभ्यर्थी पहले से उपलब्ध हैं, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं? ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि आपको हमेशा दुगने आवेदन लेने होते हैं। जितनी भी सीट रहेगी उसके दुगने आवेदन तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग दोगुना होता है, काउंसलिंग हमेशा दुगना होता है। तो ये चीज समझने वाली है। अब आप लोग समझदार हैं, बीटेट 2022 के अभ्यर्थी क्या करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।